हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का नया लेक्चर लेकर आए और आज हमारा जो लेक्चर है वो है रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडियोएक्टिव रेस from unstable nucleus of an atom। अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियस क्या करता है? कुछ रेस बाहर निकालता है। भाई अनस्टेबल न्यूक्लियस जो होता है उससे स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, उससे स्टेबिलिटी में आने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ रेस बाहर निकालता है न्यूक्लियस। उसे क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। अब इस ये अनस्टेबल क्या मतलब? देखो, कोई भी न्यूक्लियस जो होता है वो एक लिमिट के हिसाब से न्यूट्रॉन को बर्दाश्त कर सकता है। जब लिमिट से ज़्यादा न्यूट्रॉन उसमें आ जाते हैं, भर जाते हैं, तो क्या होता है? रेडियो एक्टिव बन जाता है, मतलब अनस्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए टूटना शुरू हो जाता है और जब टूटता है तो उसमें से रेस निकलती हैं। उसी फेनोमेना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी कितनी किस्म की रेस मतलब रेडियो एक्टिव रेस कितनी किस्म की हैं, इस बात को बताने के लिए जनाब एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसने? आपके और हमारे रदरफोर्ड भाई साहब ने। उन्होंने क्या किया जनाब? ये एक लेड का ब्लॉक ले लिया और उसमें कोई रेडियो एक्टिव रेस डाल दी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिया और ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट डाल दी, लगा दी। तो क्या हुआ? जो रेस थी वो एक जगह पर स्ट्राइक कर दी थी। कैसे पता लगा? क्योंकि जनाब एक ही जगह पर क्या स्पोर्ट्स आना शुरू हो गए, स्पोर्ट्स बनना शुरू हो गए। फिर क्या किया इन्होंने? मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। समझो, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ नेगेटिव प्लेट। क्या हुआ? तो कुछ रेस जो डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, या मतलब पहले सिर्फ एक ही जगह स्पोर्ट्स आ रहे थे, अब साइडों में भी स्पोर्ट्स आ गए। तो वो समझे जनाब इसमें 3 तरीके की रेस निकल रही हैं। एक तो जो बिल्कुल सीधा जा रही हैं, स्ट्राइक कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, और कुछ जो है जब नेगेटिव प्लेट है, कुछ यहाँ पर रेस डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेस जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। तो जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई उन्हें कहा अल्फ़ा रेस, और जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई उन्हें कहा बीटा रेस, और जो डिफ्लेक्ट नहीं होती उसे कह दिया गामा रेस। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस। पहली प्रॉपर्टी, दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। दे आर हीलियम न्यूक्लियाई। कैसे? देखो, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा रेस क्या है? कुछ नहीं है। अल्फा रेस आर 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अगर किसी भी न्यूक्लियस से, किसी भी एलिमेंट से क्या निकले? अल्फा रेस निकले, तो इसका मतलब क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकले। 2 प्रोटॉन या 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकले किसी भी एलिमेंट से, तो इसका मतलब क्या? वो क्या निकले? अल्फा रेस। और हीलियम का न्यूक्लियस देखो, हीलियम एटॉमिक नंबर बोलो तो 2 और मास नंबर 4। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? इसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा हीलियम के देखो, 2 एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। और अल्फा रेस भी क्या है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस। तो क्या है? दे आर हीलियम न्यूक्लियर। हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम की न्यूक्लियस की फॉर्म में बाहर निकलनी है। अल्फा रेस आर 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। तीसरा, दे हैव डबल पॉजिटिव चार्ज। दे हैव डबल पॉजिटिव चार्ज +2। क्यों +2? क्योंकि इसके पास क्या है? 2 प्रोटॉन। चौथा, देयर वेलोसिटी की बात करें इस 1/10 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट। बहुत स्लो चलते हैं।
स्पीड ऑफ लाइट से बहुत स्लो इसकी वेलोसिटी होती है। और दिखाई भी पड़ रहा है भाई, दो प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, बहुत भारी होता है, प्रोटॉन बहुत भारी होता है, और +2 चार्ज, मतलब इसका मास बहुत ज़्यादा, और जितना ज़्यादा मास होता है किसी चीज़ का उसकी स्पीड उतना ही स्लो चलता है। तो मास बहुत ज़्यादा तो धीरे चलेगा, स्लो चलेगा, तो स्पीड क्या होगी, बहुत कम, मतलब कितनी स्पीड, 1/10 टाइम्स। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी दियर पेनिट्रेटिंग पावर बोले तो इज वेरी लो, दिखाई भी पड़ रहा है। अरे भाई मास ज़्यादा है, बहुत भारी है, स्लो चलेगा, भारी भी है और स्लो भी चलेगा, तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। मान लो मार्कर पे अल्फा पार्टिकल मारा, अब देखिए बहुत स्लो चलेगा, और मास भी भारी है और स्लो भी चल रहा है, तो अंदर नहीं घुस पाएगा। पेनिट्रेटिंग पावर वेरी लो। बट आयनाइजिंग पावर बोले तो आयनाइजिंग पावर इज वेरी हाई। आयनाइजिंग पावर बोले तो बहुत हाई। अरे भाई भारी है, अब मान लो उसको गैसेस से गुजारा, गैसेस का एक पार्टिकल मौजूद है, ये अल्फा पार्टिकल आया, ये जोर से झटका मारा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेल से बाहर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करेगा, ये बहुत जोर से झटका, धुड़िंग कर झटका मारा, भारी है, झटका ज़्यादा तेज मारेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो आयनाइजिंग पावर बोले तो वेरी हाई। तो हीलियम का न्यूक्लियाई है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी 1/10 टाइम्स, पेनिट्रेटिंग पावर वेरी लो, आयनाइजिंग पावर वेरी हाई। चलो बीटा रेस की बोले, बीटा रेस पहली प्रॉपर्टी दे हैव नेगेटिव चार्ज। क्या होती है नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कहाँ पर डिफ्लेक्ट हो गई थी, पॉजिटिव की तरफ। दे हैव नेगेटिव चार्ज कितना, -1, चार्ज कितना, -1। और अल्फा रेस दिया वेलोसिटी बोले, दियर वेलोसिटी इस अप्रोक्सीमेटली, पूरी नहीं कह रहे हम, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि मास क्या होता है, बहुत कम, इसका मास बहुत कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बहुत कम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में देखो तो 0 मान लो, बहुत कम होता है, तो मास बहुत कम, मास कम है, तेज चलेगा, हल्का है, तेज चलेगा, तो वेलोसिटी कितनी, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। अब जब तेज चलेगा तो पेनिट्रेटिंग पावर बोले तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी, जब पेनिट्रेटिंग पावर इज हाई देन अल्फा रेस के मुकाबले में पेनिट्रेटिंग पावर हाई। अल्फा रेस क्या था, भारी था और स्लो चल रहा था, पेनिट्रेट नहीं कर सकता था, पेनिट्रेट नहीं कर, बहुत पावर लो थी। इसमें पेनिट्रेटिंग पावर हाई, क्योंकि मास कम है और तेज चलेगा, तो पेनिट्रेट करेगा आराम से। पेनिट्रेटिंग पावर वेरी हाई। आयनाइजिंग पावर लो एज कंपेयर टू अल्फा रेस। अब गैसीय से गुजारा, गैसेस क्या होंगे, गैसेस के पार्टिकल होंगे। अल्फा रेस भारी था, जोरदार झटका मारता था, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाया करता था, इसका मास कम है। अब ये झटका भारी नहीं है, हल्का है, ये इसको उतनी तेजी के साथ उतनी तेज झटका नहीं मार सकता जितना अल्फा रेस मार रहा था। अल्फा रेस बहुत तेजी झटका मारता था, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, लेकिन ये बेचारा स्लो है,
तो क्या होगा, ये आएगा, ये हल्का सा झटका मारेगा, इसको इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। फिर आयनाइजिंग पावर वेरी वेरी लो। चार्ज बोले तो -1, वेलोसिटी तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। पेनिट्रेटिंग पावर इस विच हाई, पेनिट्रेटिंग पावर हाँ वेरी हाई, पेनिट्रेटिंग पावर अंदर आराम से घुस जाएगा। आयनाइजिंग पावर अल्फा रेस के मुकाबले में कितनी बोले तो बहुत कम, बहुत कम। चलो गामा रेस, गामा रेस चलो गामा रेस, गामा रेस, गामा रेस की बात करें। गामा रेस पहली, दे हैव नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होता, तभी तो न्यूट्रल है। दूसरा, दे हैव नो चार्ज, देयर वेलोसिटी, देयर वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो क्या है, दे असल में गामा रेस क्या है, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बहुत। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं ना, बहुत तेज मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो कोई मास, कोई गामा रेस बोले दे हैव नो चार्ज, चार्ज तो कोई है नहीं और मास भी कुछ नहीं होता। दे हैव नो चार्ज एंड नो मास, ना कोई चार्ज ना कोई मास। ये क्या असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, वेव्स हैं, वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के बिल्कुल बराबर, स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती हैं, बहुत 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 तेज मूव करती हैं। तो जाहिर सी बात है मास भी नहीं है, मास तो कुछ है ही नहीं, और वो भी बहुत तेज कर रही हैं। तो पेनिट्रेटिंग पावर बोले तो पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी वेरी हाई देन अल्फा एंड बीटा रेस। अल्फा और बीटा के मुकाबले में बहुत हाई, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई, कोई चार्ज भी नहीं है, कोई मास भी नहीं है। एक तो मास तो कुछ है नहीं, और चलिए बहुत तेज रही है, स्पीड ऑफ लाइट तो तेज मूव करेगी, तो पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई, बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करेगी। बीटा रेस हल्की सी भारी थी और तेज मूव कर रही थी, उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम, और अल्फा रेस की तो बहुत ही कम, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा भारी भी है और स्लो भी चल रहा है। छठी नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, कोई मास नहीं। वेलोसिटी बोले तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी हाई देन अल्फा एंड बीटा रेस। और आयनाइजिंग पावर बोले तो आयनाइजिंग पावर इज वेरी वेरी लो। आयनाइजिंग पावर बहुत 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 कम, क्योंकि एक तो मास तो होता ही नहीं, आयनाइज क्या करेंगे, मास तो होता ही नहीं है। अब अल्फा पार्टिकल भारी होता है, वो आराम से ये झटका मार, ये धक्का मार, उसको मारकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेता है। बीटा रेस उसकी आयनाइजिंग पावर कम होती है, अल्फा रेस बहुत कम, क्योंकि बहुत कम मास बहुत कम होता है, मास बहुत स्लो झटका मारेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। और इसकी तो कोई बात ही नहीं करो, बहुत कम। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। अब देखो क्या हुआ, अब ये सब क्यों पढ़ा है, ये असल में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए पढ़ाना था। डिस्कवरी अपन ने पढ़ी थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। आज पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कोई सी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं हुई थी, इसको एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से जेम्स चैडविक साहब ने किया था। क्या किया था जनाब, अल्फा पार्टिकल्स को जनाब उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स बोले तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि 2 4 अल्फा पार्टिकल्स। क्या किया, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम मेटल में मारा, बेरिलियम मेटल फाइल ले लिया, बेरिलियम। असल बेरिलियम कोई रेडियो एक्टिव नहीं होता, ये असल में एक रेडियो एक्टिव नहीं है भाई, ये इसे रेडियो एक्टिव बनाएंगे।
और कोई सी किसी भी एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और इस डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से ही किया था। अब क्या करो, किसी भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है उसको उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भर दो तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, वो भी रेडियो एक्टिव बन जाएगा, वो भी रेज निकालेगा। तो क्या किया, जब उन्होंने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए तो बेरिलियम बोले तो 4 और ये 5, सॉरी 4 और 9, 4 9, बेरिलियम 4 9। तो क्या किया, जब अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक किया तो क्या हुआ, बेरिलियम जो है, बेरिलियम 4 9, बेरिलियम पे जब हमने अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया जब बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किया तो ये बेरिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन में 6 12, 6 4 और ये 2 6 9 और ये 4 13 होना चाहिए था, लेकिन 12 बना। क्यों? क्योंकि उसमें से एक निकल गया। जब बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स मारे स्ट्राइक किया तो बेरिलियम कन्वर्ट होगी कार्बन में, 4 और 1 2 6, ये तो सही है, 9 और 4 13 होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ 12 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एक साथ में जो बचा था वो न्यूट्रॉन की सूरत में निकल गया। जब बेरिलियम अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पर मारा तो बेरिलियम ने रेस निकालना शुरू कर दी। अब वो समझा जनाब ये जो रेस निकलनी है बहुत पेनिट्रेटिंग, मोर पेनिट्रेटिंग रेस, तो वो समझा जनाब जेम्स चैडविक भाई साहब समझे कि ये गामा रेस निकलनी है। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि यार जब फिर उन्होंने क्या किया, इसके रास्ते पे कोई मतलब पेडल व्हील लगा लो, जैसे कि कैथोड रेस में लगाया था हमने, उनके रास्ते में पेडल व्हील रख दिए तो क्या होता है, वो घूमना शुरू हो जाता है। तो जब इन्होंने भी लगाया तो क्या देखा कि यार वो तो घूमना शुरू हो गया, यानी कि यार मास भी रखती हैं। ये कैसा यार, चार्ज कोई नहीं लेकिन मास रखती हैं। तो इस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया कि जनाब नहीं, एटम के अंदर एक और पार्टिकल भी मौजूद होता है जनाब, जो जिसे क्या कहा, न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो मास है ना, न्यूट्रॉन का जो मास, तो सबसे पहली बात तो कि दे हैव नो चार्ज, चार्ज तो कोई होता ही नहीं है। बल जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, बच्चों जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है ना वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर ही होता है, इस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन में कितना होता है 1.67 10 टू द पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का होता है 1.76 10 टू द पावर -27। तो करीब बराबर ही है, कोई चार्ज होता ही नहीं है, और मास कितना होता है तकरीबन एक प्रोटॉन के बराबर ही होती है। तो ये हुई थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इस तरीके से आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से। अल्फा पार्टिकल मारा बेरिलियम पर, बेरिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन में, और जो एक बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल मारा कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन में। 4 और ये 2 6 9 4 13 होना चाहिए था, लेकिन 12 क्योंकि एक निकल गया किसमें, न्यूट्रॉन की सूरत में। इस तरीके से हुई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो ये था पूरा हमारा लेसन, ही है पूरा रेडियो एक्टिविटी पहले पढ़ाना पड़ा कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, और ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे जेम्स चैडविक भाई साहब ने की थी। पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।